सभी खिलाड़ियों से मेरी दरखास्त कि बिल्कुल मंच के पास आ जाएं। ये बिल्कुल आखिर की घड़ी अब जब यहां पर पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार अचूक प्रयास करते रहे कमेटी मेंबर्स, पहले तो इस पिच को बनाने के लिए, फिर उसके बाद और भी इंतजामात होते हैं टूर्नामेंट को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसमें सभी कमेटी मेंबर्स बधाई के पात्र हैं। प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी कमेटी मेंबर्स के लिए। और बतौर खास मैं तालियां उनके लिए भी बजवाना चाहूंगा यहां पर जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने बॉल्स को वापस भेजा है, क्योंकि आप देखें ज्योग्राफिकली ये ग्राउंड ऑन साइड में कोई भी बॉल जाती है तो वो बहुत दूर चली जाती है, लेकिन इतने कर्मठ प्रयास इन्होंने किया है वॉलंटियर्स हमारे, जिन्हें कि हम अभी खास पुरस्कार से नवाजेंगे भी। और इसी बीच एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे मुख्य अतिथि श्री एस.डी. मेहता जी हमारे दरमियान। अब मैं दरखास्त करता हूं स्पोर्ट्स एवं कल्चरल क्लब बड़गांव के प्रधान मुकेश जी से कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारी अर्जी को कबूल फरमाया और हमारे बीच आप आए इस समारोह का जो अंजाम है आज यहां पर सफल कार्यक्रम रहा, उसमें आपने शिरकत करी, तहे दिल से शुक्रगुजार है। और उनके साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरखास्त करता हूं अदर ओजी से सेक्रेटरी, वो वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे श्री विनीश मेहता जी का। जोरदार तालियां। विनीश मेहता जी, आपका भी खासा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। हर वक्त आपने हमें अच्छी तरीके से गाइड किया है, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी। ये मफलर यहां पर भेंट करते हुए अबेरोज भाजी, बहुत खूबसूरत ये पल। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर रोहित रोज जी को, ट्रेजरर हैं, वो नवाजेंगे, स्वागत करेंगे श्री रूपलाल मेहता जी का। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे, हम ये कामना करते हैं, आज तक भी है, आगे भी बना रहे। एक मिनट सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर अनिकेत रोच जी को, वो सम्मानित करेंगे श्री प्रदीप रोज जी का और उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने देखा है कि पहले दिन से आप हमारे साथ बने रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मंच पे दावत दूंगा मैं अमन ठाकुर जी को। सम्मानित करेंगे श्री देवराज मेहता जी का स्वागत। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन सर। और साथ ही साथ धन्यवादी हूं मैं आपके जज्बे को। बहुत सलाम दर्शकगण, हमारे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग जो भी यहां पर सुबह से बने हुए हैं। हमें दिख रहा है कि आपके दिलों में भी मोहब्बत इस टूर्नामेंट के लिए, बड़गांव के लिए, बड़गांव के जो बच्चे हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, भरपूर मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हमारे कमेटी के प्रधान साहब एक मोमेंटो अर्पित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये पल हम हमेशा अपने दिलों में संजो के रखेंगे। और अब मैं यहां पर दावत दूंगा इस कमेटी के प्रधान मुकेश, आप आए और दो शब्द कहें, कैसा आपका तजुर्बा रहा और शुरू से 1 जनवरी से जो ये इब्तिदा हो गई थी इस टूर्नामेंट की, कुछ कहें मुकेश। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री हरदयाल मेहता जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया और साथ ही साथ उनके साथ आए श्री विनीश मेहता जी का भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ श्री रूपलाल मेहता जी का भी और श्री देवराज मेहता जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं कमेटी के अपने सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में रात दिन सहयोग दिया और महिला मंडल बुलाओ, बगारी, बड़गांव तीनों का भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं जी। आप भी इस टूर्नामेंट में आए और आज की विजेता टीम हमारे कुमार सेन की मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू। शुक्रिया मुकेश जी। और अब आपकी तालियों में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं उस शख्सियत को यहां पर दावत दूंगा जिससे यहां पर चकाचौंध हुआ है ये माहौल। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, सर आप आए और कुछ शब्द यहां पर कहें हमारी कमेटी के लिए और जो दूर दराज क्षेत्रों से ये प्लेयर्स आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, इनके जज्बे के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्पोर्ट्स क्लब बड़गांव के प्रधान, उप प्रधान और सभी दूसरे जो मेंबर्स हैं, मैं मुझे यहाँ बुलाकर बहुत मैं उनका आभारी हूँ। ये लोग यहाँ पहली तारीख से इस कार्यक्रम को चलाने में लगे रहे। अच्छा लगा। आज ये संपन्न हो रहा है प्रोग्राम। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे पास कुछ खास उपहार पुरस्कार जिनकी बदौलत सबसे पहले तो ये तकरीब यहां पर सफल हो पाई। सबसे पहले तो उन्हें नवाजा जाए और उसके बाद हम खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज उसके बाद होगा। सबसे पहले है बेस्ट अंपायर। मैं चाहूंगा
सुनील ठाकुर जी मंच पर आए, इज द बेस्ट अंपायर, जोरदार तालियां। आरएल आजाद जी मल्टीमीडिया पार्टनर हमारे, सर फोटोज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपकी अंपायर की सराहना सबने करी। और अब बेस्ट स्पेक्टेटर, एनी गेसेस गाइस? अंकुर मेहता एक बार मंच पर आए और अपना प्राइज लेकर जाए। मैं इनको देख रहा हूं कि इन्होंने जितना विटामिन डी लिया 8 दिनों में शायद ही किसी ने लिया हो। बेस्ट स्पेक्टेटर, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर, और आपके जज्बे के लिए, जो आपकी मोहब्बत है इस खेल के लिए, सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका मैं सभी का ध्यान जो है वो लेके जाना चाहूंगा इस खास पिच की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर इस एरिया में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कमेटी मेंबर्स का इसमें बहुत योगदान रहा है कि एक जो ग्राउंड है झांगड़, जो बहुत हाइट पे पड़ता है, वहां से ये मिट्टी लाई गई और उसके बाद इस पिच को बनाया गया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कमेटी के सभी मेंबर्स के लिए जी। और इस पिच को जिसे कहते हैं पिच क्यूरेटर, हमारे बीच मौजूद है राकेश। राकेश जी अगर हैं तो जरूर यहां पर अपना प्राइज लेने आ जाए। जोरदार तालियां यार राकेश जी के लिए। जितने भी मैचेस हुए इस पिच पे कोई कमी नहीं हमें महसूस हुई। बहुत उछाल भरी पिच, फास्ट पिच बनाई गई। राकेश जी पिच क्यूरेटर। और फिर से मैं एक बार कहूं कि अगर यहां से आप ये जो नीचे का जो एरिया है, अगर ऐसे भी आप जाएं खाली तो भी आपकी जो है सांस फूल जाती है। हमारे वॉलंटियर्स तो बॉल के पीछे बिल्कुल चीते की रफ्तार से भागते थे और उसके बाद उसी रफ्तार से बॉल को वापस भी फेंकते थे। अब बारी है बेस्ट वॉलंटियर्स की। सबसे पहले मैं दावत दूंगा, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सौरभ। इनका बहुत योगदान है। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये इसी मैदान में रहा करते थे, मैंने खुद देखा है। जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट सौरभ, हमारे भविष्य है ये, यंग ब्लड। इसके बाद गौरव आ जाए। जोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक दिन ये भी इसी टीम का हिस्सा होंगे, इसी कमेटी का हिस्सा है अभी भी, और ऑर्गेनाइज करवाएंगे बड़े लेवल पर। इसके बाद दिव्यांश आ जाए। दिव्यांश के लिए जोरदार तालियां। और अभी बुलाउट के खेमे से जोरदार तालियां इसके बाद आनी चाहिए। मैं दावत दूंगा हमारे बेस्ट मल्टीमीडिया पार्टनर आरएल आजाद जी को, जिन्होंने लाइव कवरेज रखी इस टूर्नामेंट की। रोशन लाल जी आप आ जाएं और अपना प्राइज ले लें। शुक्रिया विकास जी, जोरदार तालियां इनके लिए। और एक ये हमारे पास स्पेशल प्राइज है। यहां पर जो भी सपोर्ट रहता है, या क्योंकि एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीजें, सिर्फ विकेट्स, बैट और गेंद का ही जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए एक स्पेशल प्राइज है। बेस्ट सपोर्टर श्री ऋषि रोज जी अपना प्राइज ग्रहण करें। इनका साथ हमारे लिए बहुमूल्य, हमेशा ही हमें काउंसिल करते आए, गाइड करते आए हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए और इनके साथ के लिए।
चलिए अब रुक करते हैं 1 जनवरी से जो मैचेस खेले गए, जो प्लेयर्स यहां पर खिलाड़ियों ने योगदान दिया और भरपूर योगदान दिया। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे प्रांगण में, हमारे ग्राउंड में दूर दराज क्षेत्रों से जो खिलाड़ी आए और यहां से एक अच्छी यादें लेकर जाएंगे। इस बार जो टूर्नामेंट समापन समारोह हो रहा है और अगली बार फिर से हम उन्हें दावत देंगे। सबसे पहले फाइनल का जो मुकाबला खेला गया उसमें मैन ऑफ द मैच, एनी गेसेस गाइस? जी बिल्कुल सही, संजय। मंच पर आने का कष्ट करें और अपना प्राइज ग्रहण करें। 50 रन, वो 50 उसी ने जीत दर्ज करवाई और फाइनल का खिताब अपने नाम किया। बहुत मुबारकबाद संजय। इसके बाद मैं यहां पर दावत देना चाहूंगा इस श्रृंखला में बेस्ट बॉलर, एनी गेसेस? बेस्ट बॉलर। देखिए क्या होता है कि हम हमेशा विकेट्स पे ध्यान देते हैं कि किसने कितने विकेट्स लिए, लेकिन बहुत क्रूशियल क्या रहता है कि बीच में आके अगर 1-2 मेडन ओवर्स निकालें और गेम का रुख जो है वो पलट जाए, उसके लिए भी, उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। बेस्ट बॉलर जो है वो है भूपी। बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेस्ट बैट्समैन, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो रहा इस सीरीज का, संजय। 100 रन उन्होंने बनाए इस पूरी श्रृंखला में। और अब बात की जाए विकेट कीपर, सेफ हैंड्स, एनी गेसेस गाइस? बेस्ट विकेट कीपर मुकुल सिंघा को मैं दावत देना चाहता हूं। बैट्समैन भी बहुत जबरदस्त है ये, इनको इनाम जरूर विकेट कीपिंग के लिए मिल रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करी। 88 रन इस सीरीज में बनाए और अपनी टीम को खिताब जितवाया यहां पर। और अब एक स्पेशल प्राइज फिर से हमारे बीच। ये खिलाड़ी ना तो मैन ऑफ द सीरीज है, ना बेस्ट बैट्समैन, लेकिन इमर्जिंग बैट्समैन जरूर है। इस बल्लेबाज ने यहां पर हारी हुई बाजी को इस तरीके से जिताया है जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। इमर्जिंग बैट्समैन ऑफ दिस सीजन इज कनिक। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस बल्लेबाज का। हमारे फ्यूचर है ये उभरते हुए बल्लेबाज। हम चाहेंगे कि बड़े बड़े ग्राउंड में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये अच्छा प्रदर्शन करे। बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए, बहुत खुशी की बात। और अब हीरो ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, माफ कीजिए, मैन ऑफ द सीरीज, एनी गेसेस गाइस? अज्जू को मैं बुलाना चाहूंगा। बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन किया अज्जू ने। बहुत अच्छे बॉलर, बहुत अच्छे स्पेल इन्होंने यहां पर निकाले। फाइनल का जो मुकाबला हुआ, जो मैच यहां पर खेला गया, MYM बड़गांव वर्सेस डोमिनेटर्स 7 कुमार सेन।
और अब मैं यहां पर दावत देना चाहूंगा जो रनर अप रही, यहां पर सेकंड प्राइज की विजेता NYM बड़गांव के सभी खिलाड़ी मंच की तरफ आए और ट्रॉफी लेने कप्तान और सपोर्टर और उनके सभी खिलाड़ी यहां पर तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत खेल का पूरी श्रृंखला में मुजाहरा किया है इन्होंने और साथ में कमेटी मेंबर्स भी हैं ये लोग, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कितना रहता है कि इंतजाम भी पूरे करने हैं। और अब आज की जो विजयी टीम है उनको मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगा। साथियों जोरदार तालियां, ये लोग कुमारसैन से आए हैं, इनको लगना चाहिए कि यहां पर इनका पुरजोर स्वागत हुआ। जोरदार तालियां, जहां पर भी मेरी नजर जा रही है। डोमिनेटर 7 कुमारसैन की ये टीम विजय श्री प्राप्त करी, इन्होंने फाइनल मुकाबला 24 रन से जीतकर। बहुत खुशी की ये बात, बहुत बधाई के पात्र हैं ये सभी खिलाड़ी। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यू विल बी कॉल्ड द डिफेंडिंग चैंपियंस नेक्स्ट ईयर। और अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं इस टूर्नामेंट के। मैच भी हो गए, लंच भी हो गया, पुरस्कार वितरण भी हो गया और सम्मान भी हो गया। अब मैं आखिर में यहां पर दावत दूंगा जो हमारी क्लोजिंग स्पीच वो देंगे मिस्टर विपिन रोज सर। आप आए और हमारा मार्गदर्शन भी करें यूथ के लिए जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। सीनियर पद पर कार्यरत है ये SJVN में शिमला में। सर दो शब्द कुछ इस कमेटी के मेंबर्स के लिए। थैंक यू राहुल। आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी के अवसर पर चीफ गेस्ट श्री HD मेहता जी, क्लब के प्रधान मुकेश, महिला मंडल बड़गांव, महिला मंडल बड़ाव, महिला मंडल बगारी व यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 8 दिन से लगातार जिस तरह से नवयुग मंडल बड़गांव ने यहाँ पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया वो काबिलियत तारीफ है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि HD मेहता जी का कि वे इस क्लोजिंग सेरेमनी में आकर आपने इस आयोजन का सम्मान बढ़ाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बड़गांव जैसे गांव में एक छोटे से ग्राउंड में इतने बड़े आयोजन करने में सक्षम है, तो ये इसका पूरा श्रेय जाता है नवयुग का, जिसने 8 से 10 मेंबर है इस क्लब में, जिन्होंने पूरा 8 से 10 दिनों में ही इसको आयोजन का सफल बनाया। पिछले 20 दिन से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया कि हमने ये आयोजन करवाना है। इस सफल आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत आभार, बधाई। हम देखते हैं कि हम अपने गाँव में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम अपने गांव में देखते हैं कि हम HPSCB, सेक्टर 8, फॉरेस्ट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, PWD, किसी भी क्षेत्र में हमारे गांव के लोग किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं जरूर दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि इसके अलावा हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। इतने लो अगर हम हाइट की बात करें, इसमें भी ऐसे शख्स है जो 50 लाख तक की इनकम जनरेट करते हैं इस हाइट में होने के नाते। तो जमीन से भी हम सोना उगलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम हर चीज में सक्षम हैं अपने गांव को आगे ले आने के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी युवा से कि इस आयोजन को यहीं तक नहीं, हम आगे दूर ले जाएंगे, आगे अच्छा आयोजन करेंगे। अगले साल हम और ऊपर के आएंगे। जरूर हमें इस ग्राउंड की जो दिक्कत है कि छोटा सा ग्राउंड है, फिर भी आयोजन किया जाता है, लेकिन जब
तूफान आता है तो वो ये देखता नहीं कि पहाड़ खड़ा है या जमीन सीधी है। तो आप अपने जो प्रयास में जरूर सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आयोजन अगले साल और भव्य होगा। आपको एक मोटिवेशन देना चाहूंगा, जो यूथ है, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जो 11वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 1931 में। उनके जो पिताजी थे वो नाव किराए पर दिया करते थे मछुआरों के लिए, और वो खुद अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। वो शख्स जिसने अपनी कड़ी मेहनत के पश्चात उनको एक इंटरव्यू का मौका मिला जिसमें एयरफोर्स में पायलट का पद था। पायलट के पद के लिए सिर्फ 8 पद थे, उनका जो स्थान आया वो 9वां स्थान था। तो 8 पद होने के बाद उनका स्थान 9वां स्थान था, जबकि वो काफी काबिलियत रखते थे उस पद के लिए। उन्होंने थोड़े निराश हुए। वो ऋषिकेश में एक बाबा जी से मिले कि मैं अब टूट चुका हूं। तो बाबा जी ने कहा कि डेस्टिनी इज वेटिंग फॉर द बेटर देन दिस जॉब टू यू। तो उन्होंने कहा कि आपको अच्छी से अच्छी और उपलब्धि मिलेगी। उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो भारत रत्न है, वो देश के 11 राष्ट्रपति बने। इसी तरह हमारे युवा को, अगर हमें ये जो छोटा सा ग्राउंड है, इसमें हम ये अपनी जो काबिलियत रखते हैं कि इसमें ग्राउंड में अपना टूर्नामेंट सफल आयोजन करवाया, हम कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। हम बड़गांव, बगारी, ब्लाव अपने क्षेत्र में देखते हैं कि हम इस तरह का आयोजन पर थानादार या नागरिक में आयोजन किया हुआ नजर आता था हमें। लेकिन आज हमने ये महानाटी का प्रबंध अभी जो होगा, महाभोज का आयोजन हमने करवाया। इसके लिए जो युवक मंडल बड़गांव है, कड़ी मेहनत करने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़कर जो आपने हिस्सा लिया, आप जरूर कभी ऊंची मंजिल हासिल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं कि कोई भी मंजिल आपको छूने से रोक नहीं सकती। तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से मुख्य अतिथि का धन्यवाद कि आपने इस ठंड के टाइम में आपने हमें मौका दिया, आप हमारे बीच मौजूद रहे। एक बार दूर दराज से जो आए खिलाड़ी, उनका भी धन्यवाद। आप कुमारसन, J&K नंदगिरी, रामपुर से दूर दूर से खिलाड़ी ने इस जगह पर आकर इसका और अच्छा मनोरंजन बढ़ाया। तो एक बार आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने पूरा इंस्पायर किया यहाँ के यूथ को, और यूथ बहुत इंस्पायर्ड भी है। साल दर साल मैं देख रहा हूं कि इस टूर्नामेंट का दर्जा जो है वो एक दर्जा ऊपर ही जा रहा है। और जब यहां पर विचार विमर्श किए ही जा रहे हैं तो मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द हमारे बीच रखें, उनके आगे की क्या परसेप्शन है। और हमारे साथ तो खैर जुड़े रहे हैं वो शुरू से ही, चाहे हम उनको रात को कॉल करें चाहे दिन में, हमेशा ही वो हमें काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं। श्री विनीश मेहता जी, सर आप आए और कुछ कहें। यहाँ पर ये जो तकरीब यहाँ पर इसका समापन समारोह आज हुआ है, आप शुरू से ही जुड़े रहे हैं सर, तो 2 शब्द यहाँ पर साझा करें। सबसे पहले यहाँ के स्थानीय देवता बड़ा देव महाराज जी को मैं नमन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हरदयाल मेहता जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। मंच पे बैठे श्री रूपलाल मेहता जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के उप प्रधान। मैं क्षमा चाहूंगा कि सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, वक्त की बहुत कमी। युवक मंडल स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब बड़गांव का मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच को प्रदान किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस मंच से थोड़ा पीछे जो हमारा एक टूर्नामेंट होता था, वो होता था जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं गिंदू का टूर्नामेंट होता था। तो पहली साल जब गिंदू का टूर्नामेंट हुआ, हमारे जो इस मंडल में जो जुड़े थे, मैं भी इस क्लब का वाइस प्रधान रहा, तो हमने उसका इतना स्तर बढ़ाया कि यहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ की ऊर्जा मंत्री श्रीमती विद्या स्टॉक जी हमारे बीच आए।
तो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। तो मैं भी यही अपने इससे कहना चाहता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट इन्होंने कराया, हमें मालूम है कि कितनी दिन रात इन्होंने मेहनत की इस पिच को बनाने में, और जिस जगह पे आप ये खेल खेले, ये वैसे क्रिकेट के लिए मैदान नहीं है, छोटा है, फिर भी इनकी कड़ी जो मेहनत रही, दिन रात एक किया। हम इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि इस क्लब को, इस टूर्नामेंट को आने वाले 2026 में इसको हम थोड़ा ऊंचा दर्जा देंगे, बढ़ाएंगे। हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमारी ओर से जो भी होता है, हम दिन रात इस मंडल के लिए हमेशा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। अंत में प्रधान जी, हमारे मुकेश जी कुछ कहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर महानाटी का जो आयोजन है, आप सभी ने अपना इतना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है। बस कुछ 2-4 शब्द मुकेश जी कहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग नाटी लगाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री हरदयाल मेहता जी का। उन्होंने हमारे क्लब को 11,000 की राशि प्रदान की। सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और उन्होंने हमारे हेल्प सेल्फ ग्रुप को 1100 रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही साथ मैं श्री विनीश मेहता जी का भी दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहता हूँ। सर ने इस क्लब को 5100 रुपए की राशि प्रदान की। मैं दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और हमारे बीच एक बहुत ही प्यारे हमारे सपोर्टर हमेशा रहे हैं। मैं दावत देना चाहूंगा, कदम मेहता जल्दी से आ जाएं। और ये आने वाले, मुझे नहीं पता कि बल्लेबाज है कि गेंदबाज है कि क्या है, लेकिन ये तूफान से कम नहीं है। आज भी मैं देख रहा था, जब टीम हार रही थी तो जो इनका जुनून था वो देखते ही बनता था। कदम मेहता जल्दी से जोरदार तालियां इस नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए। और आप देख पा रहे हैं हमारे संगीतज्ञ, पौराणिक संगीतज्ञ, फोक म्यूजिशियंस जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। और अब सभी से मेरी दरखास्त के ग्राउंड के मध्य में आ जाएं, और आज के इस दिन को जो है महानाटी जो होने वाली है, इसके लिए मेरी आप सबसे दरखास्त है कि बिल्कुल शर्माए नहीं, बिल्कुल भी शर्माए नहीं, और आ जाएं। आप लोगों के होने से ही हम हैं, ये क्लब है।